तो भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है? शहद और शक्कर। एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी घर में शिवजी बनवाओ तो किसी विद्वान से शिववास जरूर दिखवा लियो। चाहे जब से शंकर जी ने बनजो, शिववास देखना बहुत जरूरी है। शंकर जी 7 जगह रहते हैं। कहां लिखा है? जिन ग्रंथों में लिखा भी ने तुम्हें ले आए, पंडित जी के पंचांग में लिखो रहे थे, जो महाराज जी हरे पत्रा धरे रहे, वो में लिखो है शिववास। क्या लिखा है? कैसे देखना चाहिए शिववास? शंकर जी कहां कहां रहते हैं? एकेनुवासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चैवो। एक परे तो शंकर जी कहां हैं? कैलाश पे, तुरंत आ जाए। 2 परे तो बेल पे बैठे बिल्कुल तैयार। 3 परे सभा के साथ आएंगे। 4 परे बेल पे हैं। 5 परे तो भोजन में हैं। आ तो जे हैं मन से नहीं आ हैं। 6 परे तो पार्वती जी के संगे है ने बुलाव चाहिए। कहूं 7 और सुन आवे तो शमशान में बैठे हैं शंकर जी। अगर तुम जबरदस्ती बुला भी ले हो तो वे तुम्हारे घर को मरघटा बना लें, इतने समर्थ। तो शिववास देखना कैसे चाहिए? ऐसे देखना चाहिए। सूत्र है, तिथिम च दुई गुणम कृतो पंचभिष्यो समन्वितो। जौन भी तिथि को अपन को शिववास देखने हो, वो तिथि को दूनों करो। जैसे आज अपन देखिए शंकर जी कहां हैं? 2 है, सो 2 के दूने 4। अब जितने तिथि के दूने हो जाएं, वो में मिला दे 5। कितने हो गए? 4 और 5 9। अब 7 को दे दे भाग, जितो शेष बचे उतने में शिववास निकला था। आज 2 शेष बच रहा हो। एक बास एक कैलाश। आज ये के घरे शंकर जी जे हैं, माए पार्वती के जे हैं। ऐसो शिववास देखो चाहिए। जैसे तृतीया को देखने, चौथी को देखने, 5वें को देखने, तो तिथि को करो दूनों, उनमें मिलाओ 5। 7 को देव भाग, और 1 से 4 तक आवे तो शुभ, और 4 से आगे आवे तो अशुभ। पर साहुन में शिववास नहीं देखो जाए 1 महीना में। साहुन में कभी भी पूजा कर सकत, क्योंकि शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया था कि श्रावण के महीना भर हम मृत्यु लोक छोड़ के जे ही ने। तो विष्णु ने कही और ब्रह्मा ने कि हमारे बैठ के पूजा कर। 1 महीना ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में रहते, शंकर जी की पूजा करत। 12 ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक होते थे, 2 ही देवता मिलकर करते हैं। यही से श्रावण में शंकर जी की पूजा को इतना फल बताओगा। ऐसे ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में रहते, और शंकर जी भी कहूं नहीं जात उतने समय। राम कहां थे अपन कथा में? काशी के महत्व पे चल रही थी अपन, बतुती घूमे आए आई कथा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी जाओ बनारस में रहो। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने जल में दृष्टि डाली, और जो ब्रह्मा ने दृष्टि डाली तो 2 पेड़ प्रकट हुए। ध्यान से सुनना। जल में श्वेत चंदन और रक्त चंदन। चंदन की उत्पत्ति कहां से है? ब्रह्मा जी के नेत्रों से। भगवान शिव ने 1 पेड़ खुद रख लिया, 1 नारायण को दे दिया। जो लाल कलर का चंदन है वो भगवान शंकर को मिला। भगवान शंकर को श्वेत कलर का चंदन नहीं लगाना चाहिए, सफेद चंदन नहीं लगाओ चाहिए। शंकर जी को लाल चंदन लगाओ चाहिए, और भगवान विष्णु को लाल चंदन नहीं लगाओ चाहिए, सफेद चंदन। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भोलेनाथ, हम चाहते हैं आप भी कुछ प्रकट करो। शिव जी ने कहा, तुम 2 ही जने आंखें बंद करो। तो ब्रह्मा और विष्णु ने आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो भगवान शंकर के 5 मुंह थे। 1 से कितने मुंह हो गए? 5। और भगवान शंकर ने उन 5 मुंह में से एक पेड़ प्रकट किया। सबसे पहले मुंह से कहा निकलो विजया। विजया माने भांग। ये भांग की उत्पत्ति कहां से है? शिव जी के मुंह से। दूसरा पेड़ निकला अकौआ, ये भी शिव जी के मुंह से निकला हुआ है। तीसरा वृक्ष प्रकट हुआ धतूरा। चौथा पेड़ प्रकट हुआ समी, और 5वां पेड़ प्रकट हुआ दूर्वा घास। अकौआ का फूल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, धतूरे का फल, समी की पत्ती, विजया का उपटन, और दूर्वा के ऊपर का हिस्सा।
जिसको हम दूर्वा अंकुरान कहते हैं, अंकुरित दूर्वा, यह शिव जी को चढ़ानी चाहिए। अब तीनों देवताओं ने, भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो, अब अपन तीन ही जने एक पेड़ों प्रकट करिए मिलकर। ऐसी भी कथा है कि बेलपत्री से भी प्रकट भाई, भगवान शिव के मुंह से 5 मंत्र प्रकट भय। ज्ञानी जन ध्यान से सुनना, दुनिया के जितने मंत्र हैं वे कौन विद्वान के बनाए हैं, शंकराचार्य के बनाए हैं, सदगुरुओं के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र शंकर जी के बनाए भय हैं। 5 मंत्र कौन? भगवान शिव के मुंह से सबसे पहला जो मंत्र निकला वो था ओम। अच्छा, ओम में कितने शब्द हैं बता सकते हो? ओम में वहीं से इशारा कर दो, कितने शब्द हैं ओम में? ओम में है 5 शब्द। कितने शब्द हैं? 5। जोड़ियो, आ प्लस उ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी है। 5 चीजें ओम में कि नहीं है? आ प्लस उ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। सबसे पहले ओम शब्द निकला। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र, ये ब्रह्मा जी के शिव के द्वारा प्रकट है। तीसरा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला ओम भूर भुवः स्वः। आगे बोलने की परमिशन नहीं है, गायत्री मंत्र है, आप लोग समझ गए होंगे। और आखिरी जो मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से निकला था पहली बार राम। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने शाम को सृष्टि बना रहे थे, ध्यान से सुन जाइयो। एक कन्या प्रकट हो गई जिसका नाम था संध्या। बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत। ब्रह्मा जी को मन मोह गया अपनी बिटिया पर। संध्या को बहुत बुरा लगा कि बताओ हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए। सुबह बिटिया निकल गई जंगल में भजन कर भी। बहुत ध्यान से सुनियो, अच्छी सार की कथा मिले तुम्हें। संध्या गई जंगल में कि हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को भी बहुत दुख भाव कि बताओ यार हम अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने एक महात्मा प्रकट करे जिनको नाम है तो वशिष्ठ। बोले जाओ संध्या को मंत्र दे आओ। वशिष्ठ जी गए जंगल और संध्या को मंत्र दे आए। ओम नमः शंकराय ओम। जिस आदमी का मन बड़ा विचलित रहता हो, किसी काम में मन ना लगता हो, तो इस मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शंकराय ओम। फिर देखना तुम इस मंत्र का कमाल। संध्या ने बहुत भजन करो, शंकर जी प्रकट हो गए। और ये जो मंत्र है ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो मंत्र संध्या के मुंह से पहली बार निकलो है इस महापुराण में। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटी संध्या वरदान मांगो, क्या चाहती हो? संध्या बोली भोलेनाथ पहला वरदान तो ये दे दो। एक बात बड़ी मर्यादा में समझ लियो, पहले स्त्री को जन्म से जो ज्ञान रहतो के पुरुष का आए, और पुरुष को जो ज्ञान रहतो के स्त्री का आए। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें भी लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते समय लज्जा लगी। तो पहला वरदान जो दे दे कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या है, और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, भोलेनाथ मुझे यह दे दो कि कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। यही से अपन गोत्र बचा के ब्याह करत है, जो संध्या को वरदान आए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि हम ये शरीर नहीं रखना चाहते। क्यों? बोले जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें जो ज्ञान रहे है कि हमारे पिताजी हम पे मोहित भय थे।
शंकर जी बोले बेटा संध्या, अगर तुम्हारा जन्म भाव होता तो तुम मर जाती, तुम तो भाई हो प्रगट, तुम मर सकत नहीं है। हाँ तुम्हारा शरीर शुद्ध जरूर हो जाएगा। कैसे? बोले मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं जंगल में, उनके यज्ञ में कूद जा, वे तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने जैसे यज्ञ से निकाला, बहुत सुंदर हती संध्या। जब वहीं के निकले सूर्य नारायण सुबह मेधातिथि के आ गए, बोले हमें तुम्हारी कन्या से ब्याह करने। मेधातिथि ने भी सोची कि ऐसे अच्छो दामाद कहां मिले है, सुनने अपनी कन्या को ब्याह कर दो सूर्य के संग। इनके ते 2 बेटा भाई 1 बिटिया भाई। बेटा के नाम हते बई बसवत मनु और दूसरे बेटा को नाम हो तो जमराज। ये जमराज और धर्मराज ये कहीं अलग अलग नहीं, एक ही आदमी के 2 नाम है, धर्मराज और यमराज। बोले फिर नाम अलग अलग काहे? इसलिए नाम अलग अलग हैं कि जब आप जैसे भक्तों का फैसला होता है तो वो धर्मराज बन जाते हैं, और जब दुष्टों का फैसला करते हैं तो फिर यमराज बन जाते हैं। एक कन्या भाई जे को नाम हतो यमुना, जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी, ये सूर्य की पुत्रियां हैं। अब रे सूर्य भारी प्रेम करें अपनी पत्नी से, पत्नी परेशान। भाई प्रेम भी करो छज्जी मनो, तो नहीं कि वह परेशान ही हो जाए। वह परेशान बिल्कुल, एक प्रेम के अलावा कछु ने दिखाए। अब वो करने तो भजन। मैं पत्नी को तो सभी प्रेम करत नहीं करत, तुमने खुदा ही करत जो जितने पंडाल में बैठे नहीं प्रेम ने करत होते तो तुम बहु दद्दा कैसे छोड़ देते लुगाई के पीछे? बताओ। तुमने भज्जा छोड़ दाओ, बहन छोड़ दाई, रिश्तेदार छोड़ दाए, बहु छोड़ दाए, दद्दा छोड़ दाए, अकेले इनके पीछे ये घूंघट माता हरे बैठी। तुमने भी ऐसी लोग हरिया लगाई है घरों में, एक घर के 17 घर करवा देगा। अच्छा ईमानदारी बताएं, मोड़ी को घर फोरे मोड़ी की मत आई। लोग हरिया सबसे ज्यादा तुम और धरे अपनी बेटियों के घर में 24 घंटा फोन पे चिपकी, का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लाओ, तुम खा लो मर जा, जे में हम सुखी सरियल लगे। 24 घंटा फोन पे चिपकी रे। पेल की मत आई कि पहुंचाती कि बेटा 2 बातें सुन लियो, औरत जाता है सुन के चल लें, गृहस्थी बना के चल लें। आज की कहते हैं कहूं सवेरे 7 जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दें। तुम लोग हर क्या धर रही अपनी मोड़ी के घर में, मार जाओ मंथरा ये हटा की मंथरा है रे, जेहर से लग रहा है हम का आओ ने आने हो सुने आज जो कर लो और का कर लो हम आओ हो ही नहीं और का कर लो। ऐसी शिक्षा दे रही रे। अरे 2 लड़कियों की भाई शादी, 1 साल बाद 2 ही मिली, एक जा एक ऐसी हो गई बिल्कुल दूबरी, 2 ही बैठी। एक कहने लगी कहा दीदी तुम्हें तो भारी सुख है, तुम तो भारी मोटा गए। कहने लगी तुम्हें भारी पेन ना कहा दे, तुम तो आधी बची। कहने लगे हाँ दीदी हम तो मैं मोटा गए, हमारी मम्मी ने हमें एक शिक्षा दी थी, अब हमने मान ली। तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी शिक्षा? बोले नहीं। बोले तुम्हारी मम्मी ने क्या कही थी? बोले हमारी मम्मी ने हमसे कही थी कि जैसे ही ससुराल पहुंचो सबसे पहले उठियो और सीधी जज्जो किचन में, सो जितो दूध धरो हो सो डंका में चला लियो पहले ही देना। सास तो दौड़ के यहाँ है कि करने लगी हत्ता जगन्नाथा, तुम तना चिल्लिया के कर जो हमें यहाँ बना रहा है, तुम्हारे मोड़ आया ले जा रहा है। तो सास कहता ना काजू किसमें सो डाल ले, तुम और डाल लियो में खोलात खोलात आधो गिलास बचत जो, और फिर जज्जो कमरा में गिलास धर दियो टेबल पे, और फिर पति को जगत जो, और 2-3 बातें गुस्सा की ऐसी कर गो क्योंकि आंख खुले वो लाल हो जाए, और जैसे ही जानी के जो गुस्सा होगा तुमका जो जो दूध पी ले वो के हमें नहीं पीने तुम पी ले, तुम तुरंत उठा के पी लियो। जा शिक्षा दे रही। हरे राम राम का हुई रे भैया दुनिया को है? संध्या बहुत सुंदर थी, सूर्य नारायण बड़ा प्रेम करते थे, पर एक दिन संध्या ने जहां अपनी छाया पड़ रही थी, ध्यान से सुनियो, उत एक नारी प्रकट करी और संध्या चली गई भजन करवे जंगल में। सूर्य ने सोची जय आए हमारी पत्नी, बिल्कुल संध्या जैसी हती, उनके साथ रहने लगे। उनके यहां एक बेटे का जन्म हुआ और उस बेटे का नाम पड़ा शनिदेव। छाया से जो पुत्र हुआ उसका नाम था शनिदेव। एक दिन शनि ने यमुना को लात मार दी अपनी बड़ी बहन को,
सूर्य ने श्राप दे दिया, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा एक पांव टूट जाए। ऐसा शनि लंगड़ा होगा बाप के श्राप के कारण। एक दिन आए नारद जी, ध्यान से सुनत चलियो कथा। एक दिन आए नारद जी, सूर्य नारायण बोले कि नारद कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, या तो है नकली। बोले असली कहां है? वह तो जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण ढूंढ गए रे, मिली ने संध्या। संध्या ने सोची जो ते भी आ जाए, अरे बा घुड़िया बन गई। संध्या घुड़िया बन के रही 12 साल। सो जो सूर्य घोड़ा बन के पहुंच गया। 12 साल अपनी पत्नी के साथ घोड़ा बन के रहो। इनके यहां 7 पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जो श्रीमद् भागवत में कथा है। एक दिन सूर्य अपनी असली रूप में आ गए और संध्या अपने असली रूप में आ गई और बोली धन्य है मुझे ऐसा पति मिला कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गओ। तो जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज से जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके घर जाएगा और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे है। जैसे अपने तो दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा पे, गधा पे काय नहीं जाए। गधा पे ऐसे नहीं जाए, वो मोड़ी को कंफ्यूजन हो जाए कि माला कौन खुदाने। जो गधा पे बैठो वो भी गधा नहीं। तो संध्या ने कहा, तो सूर्य ने कहा सुनो हम भी एक वरदान देते हैं। बोले क्या? जो दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाएगा उन पति पत्नी में प्रेम होगा, पर जब दूल्हा घोड़ा पे बैठ के जे है और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा कर दीजिए है। अपने तो जब दूल्हा आओ तू नहीं खो पहलो टीका कौन खो लगत? घोड़ा खो के दूल्हा खो? दूल्हा को नहीं लगे पहलो टीका, घोड़वा को लगत है। अकुन दूल्हा चेंग जाए कि कहा यार हमका घोड़वा संगाए गुजरे हैं, हम बैठे रहे तुमने घोड़ा टीका लगा दो। पर जो शास्त्र मत है उसको आप झुटला नहीं सकते। तो ऐसे संध्या का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने बहुत डांटो रे ब्रह्मा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं लगी रे, अपनी मोड़ी पे मोहित हो गए, अब कुछ नहीं कह पा रहा है। पर मन ही मन टीस बन गई कि हम शंकर से बदला ले हैं। ब्रह्मा जी ने सोचे, पर अब शंकर को मोहित करना किसी साधारण नारी का काम नहीं है। शिव को मोहित कर पाना किसी साधारण नारी का काम नहीं है। अब मैं उस शक्ति को प्रकट करूंगा। अब तो दक्ष को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने और कहा कि जाओ तुम शक्ति की आराधना करो। राजा दक्ष गए और शक्ति की आराधना कर रहे हैं, नवारण मंत्र का जप कर रहे हैं। अब शिव पुराण को आज यहीं विराम करो। हमने कल कहा था कि हम भगवान जगन्नाथ जी के अवतार की कथा जरूर बताएंगे। कैसे ये रथ निकलता है, भगवान कहां जाते हैं, क्या मतलब है, भगवान के हाथ काय नहीं है। और 3 ही बहन भैया ये कई मंदिर में बैठे हैं। बात यहां से आती है, ध्यान से सुनना। एक बार द्वारिका में, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छी बात आपको मिलेगी आज। एक बार द्वारका में भगवान सो रहे थे, पूरे कमरे में था अंधेरा, बगल में सो रही थी रुक्मणी। रुक्मणी ने देखा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही। रुक्मणी ने दिया जलाया तो क्या देखा कि भगवान सो रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसुआ बह रहे और ओंठ में से आवाज आ रही। रुक्मणी जी ने भगवान के कान के मुंह लगाया, एक छोटी सी आवाज आई, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की दम नहीं पड़ी कि भगवान को जगा के पूछ लें कि राधा को आए। सवेरा हुआ और रुक्मणी जी पहुंची रोहिणी के पास, बलराम की माता जी के पास। प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली कि माता जी जा बताओ जी राधा को आए। रोहिणी बोली तुमसे किसने ये नाम लिया? रुक्मणी बोली तुम्हारे पुत्र, हमारे पति
रात में रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ राधा को आए। रोहिणी माता बोली तो सुनो बहू, पहले ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारे कौन है, फिर हम बताते हैं कि कृष्ण की राधा कौन है। रुक्मणी जी बोली मां, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरी आत्मा है और कृष्ण मेरे परमात्मा हैं। अब बताओ राधा कौन है। रुक्मणी बोली तो सुनो, जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो तुम्हारी आत्मा की आत्मा का नाम राधा है, तुम्हारे परमात्मा के भी परमात्मा का नाम राधा है। रुक्मणी जी बोली हमें बताओ, हमें सुनाओ राधा के बारे में। बोले हम नहीं सुना सकते। बोले क्यों? बोले अगर हमने राधा की चर्चा सुनाई तो कृष्ण आ जाए, और जब हम राधा की चर्चा सुनाएंगे तो उसमें हमें अपने मोड़ा की पुत्र की प्रेम लीला भी सुनाने पर, और दुनिया की ऐसी कौन बताई है कि लड़का सामने खड़ो होए और बाबू की प्रेम लीला सुना देवे। हम नहीं सुना सकते। बोले चलो तो वे जब कमरा में चले जाएं जब सुना दियो। बोले तुम नहीं जानती अभी। जैसे बीन के बजने पर सांप बिल में नहीं रह सकता, ऐसा कृष्ण कहने पर राधा कहने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता। तो बोले एक काम करियो, जब सभा में चले जाएं जब सुना दियो, सभा में चले जाएं तब सुना देना। रोहिणी जी बोली सुनो, जैसे 3 कोस पर कहीं कमल का फूल खिल जाए तो भौरे को पता लग जाता है, ऐसे ही दुनिया के किसी छोर में कोई राधा कह दे तो कृष्ण सामने आ जाता है। भगवान के आवे में इतनी देर होते तुमने कही रा और तुम धाने के पे हो और भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाए प्रेम से। और आप लोग गाती भी हो कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। करोड़े तना कर रही। और का तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो को पंडाल में बैठ कर थप्पड़ी ने बजाए और भजन ने बोले जानियो वो मर जाओ। सो तुम्हारे बगल में देख ले बच्चा जी की थप्पड़ी ने बज रही हो, सो हला के देख ले, बस कारो परो है को पंडाल में सूरज गाँव हुए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। देखो रे भैया, एक बात है, भजन में ने शर्म करेंगे, अन्य ज्यादा में बैठेंगे, तुम तो खूब ना चले देखो मौका मिले कहा पता कर मार रहा है कि बच रहा है। बिल्कुल ये मैंने पढ़ो को का सोच है, ये पल लौट के नया है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी हरि बोल। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो रुक्मणी जी ने कहा कि फिर राधा की कथा हो ही नहीं सकत। माता रोहिणी बोली कि एक अगर उपाय हो जाए तो हम राधा की कथा सुना दें। बोले कहा अगर कोई भगवान को महल में आने से रोक लेवे। अब सबने सोची भगवान को रोक पा रहा हो महल में आवे से। सबने कही एक है पूरी द्वारका में जो भगवान को रोक सकत। बोले कहा कौन? बोले उनकी बहन सुभद्रा। सब भाभी गई बहन ननंद के पास। बोले दीदी तुम्हें चौकीदार बनने हैं कल। बोले बन जे भाभी। बोले महल के दरवाजे पे रुकने हैं। बोले रुक जाए। बोले कोई भीतर नहीं आ पाए। बोले नहीं आ पाए पर अगर भैया और दाऊआ हैं तो उन्हें खुदवा जान दे। बोले वो नहीं खो अंदर नहीं आन देने यही से तुम्हें चौकीदार बना रहे। ठीक है नहीं आएंगे वो कल। सुबेरो भाव भगवान तैयार भय और सभा में चले गए। महल के गेट बंद हो गए। भीतर कथा बैठ गई और सुभद्रा चौकीदार बन के बाहर खड़ी हो गई। राधा को चरित्र कहां से चालू भाव भगवान की पत्नी सुन रही हैं। श्री कृष्ण जन्म से माता रोहिणी कह रही थी जब तुम्हारे पति को जन्म भाव तो बधाई बज रहे थे सब गा रहे थे। भागवत जी में तो लिखा नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूए विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। सब गा रहे थे कि नंद घर छोरा ठोटा जायो है। और वही में से एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा बाहर आए 10-12 ग्वाल खड़े थे। बोले तुम तो हमारे गांव के आओ नोई। बोले नोई कहां से आए? बोले बरसाने से। बोले तो काय खुआए? बोले तुम्हारे लड़का को टीका करवे लगन लेके। नंद बाबा बोले दारी के वो को नरा कटो नहीं आया वे अब तुम्हारे पक्की करवे आ गए। बरसाने वाले बोले कि हमारे राजा पर सुभानु ने कही है कि कौन और छेक जाए लड़का वो के पहले तुम टीका लगाया। अब भगवान कहां बैठे? सभा में। कथा कहां चल रही? भगवान के घरे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम बोले कि कायदा कन्हैया हंस रहे। भगवान बोले दाऊ कहूं राधा जी की कथा हो रही। बलराम बोले चुपचाप काम में मन लगाओ। तो मैं तो 24 घंटा राधा राधा कहूं करूं कथा नहीं हो रही। अब भगवान बैठ गए। उते मनो कथा आगे बढ़ी। एक बार का भाव कहने तो भगवान के मित्र गए। एक ने भगवान गए जंगल ने राधा जी कछु राधा की सखिए और कछु भगवान के मित्र गए। सो दो ही पक्षों में विवाद होगा। बेके में हमारी राधा बड़ी बेके में हमारे कृष्ण बड़े। तो इनमें शर्त लग गई। कौन सी? कल राधा जी एक प्रश्न पूछे कृष्ण से और अगर भगवान ने बता दी तो राधा और राधा की सखिए गोबर फेंक भगवान के घरे। और अगर कहूं ने बता पाए तो तुमने भर जो हमारे घर को पानी कल से। शर्त लग गई दो ही पार्टी में। भगवान के मित्र आए। भगवान बैठे थे। बोले कन्हैया तेरे इज्जत पे बात आ गई। मूछ की बात है तुम्हारी दम पे एक हार आए। अरे भगवान बोले तुमने हमें जानत नहीं है। हम भगवान यहाँ आए राधा जो पूछे हम बता दें। राधा की सखियां गई राधा के। बोले लाडली कल हमरों की लाज बचा ली हुई है। सो प्रश्न पूछियो के कृष्ण उत्तर ने दे पाए। राधा जी बोली सवेरो होन दे। अब तो ही पार्टी इकट्ठी भाई। इतने सहचरिया इतने ग्वाल
इतने कन्हैया इतने राधा। भगवान बोले पूछो राधा। राधा बोली तैयार हो। भगवान बोले तुम हमें जानत नहीं हैं, हम भगवान आए। राधा जी बोली तुम हमें नहीं जानत, भाई उत्तर नहीं दे पाओ। भगवान बोले दे दे उत्तर। बताए भगवान ने क्या किया। ए राधा जी ने एक तूमा ले गई रे तूमा, और ऐसो भगवान के सामने करके बोली कि एक ही तरफ पुंगारिया करके को नाव बताओ। अब भगवान राधा को पुंगारिया करके कैसे कहते हैं कि तू मां तू मां। राधा से मां थोड़ी कह सकत भगवान। बोलो कन्हैया को का नाव। भगवान बोले हम जानत तो हैं। बोले फिर बता का नहीं कर बताओ। भगवान बोले हमें पता है। भगवान राधा जी बोले तो उंगली करके कहो कि तू मां। अब भगवान राधा से मां थोड़ी कहते हैं। वो तो आजकल अपन चाहे जैसे चाहे जो कछु कहने लगे नहीं कहने लगे। तुम्हारे खुद ही इनसे पापा कहने लगी, आज जी और तुमसे मम्मी कहने लगे। बताओ अच्छा तुम्हारे मम्मी कह तो घरे के नहीं कहते। बाहर से फोन लगा के का कहते मोड़ी मोड़ों से अरे मम्मी कहाँ हैं। अरे को मोड़ी मोड़ा कहते मैं हम आई के तुम आई। तुम्हारे खुद ही कह पापा से पूछ ले चाय पी हो, ये तुम्हारे बाप या बैठे। तनक तो शर्म करो तुम्हारे। ये मोबाइल में लग जा लो घर क्या। घर की लुगाई मम्मी बन गई, लोगवा बन गओ पापा। जा तारीफ हो गई। ये में मोबाइल तो दद्दा कथी तो कथा में तक नहीं माना। जैसे ही मौका मिलो बेंगारी क्या फेर ही लेते हैं। अपन तो देखा यार तमाशे एक एक पे नजर रहे। एक पति खा रहा हो तो रोटी, मोबाइल चला जा रहा हो तो कुआरा, और पत्नी को डांट रहा हो तो 50 बार कही है तुमसे कि जब खाना बनाया करो तो मोबाइल मत चलाया करो। तुमने आज फिर सब्जी में नमक नहीं डाला, तो वो खुद ही मोबाइल चला रहा हो खा जा रहा हो। घरवाली आई बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काहे खुलाए, सब्जी में डुबो के खाओ। वो गिलास में डुबो डुबो खा रहा हो तो जा हालत है हर आदमी की आज के। अब भगवान फिर बोले, बलराम जी बोले क्या बात है। बोले दाऊ कहूं न कहूं राधा की चर्चा हो रही। बलराम जी बोले चुपचाप बैठो, कोई खर्चा नहीं हो, चर्चा हो रही। इतने में अब राधा जी के महाराज की चर्चा भई। जब भगवान ने अधरों पे बंसी रखी और बांसुरी बजाना प्रारंभ किया कि बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। बजाओ और बच्चे तुम बांसुरी धरे। अब इन्हें बजाओ फिर कब बजाओ। बांसुरी की कथा में बांसुरी ने बजी तो कल लड़ाई की कथा में बजे हो के बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। कामनी के काम काम, कामना जगाई श्याम, वो छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। जब भगवान की बांसुरी बजी तो अपने बुंदेलखंडी कवियों ने लिखो कि जबई के एक सास ने अपनी बहू से कही कि जाओ तना भैंस को भूसा धर दे और हमें एक कटोरी में दार ले आओ। अरे बागई भीतर नो जोनो बज गई बांसुरी, सुबह भूल गई। सुदार की कटोरी धरे आई सार में, कहने लगी मम्मी और चाहने पड़े तो बता दियो। अब भूसा को बोचा ले आन के सास के ऊपर पटक दो के लिए चल ले। हमारे जी को बनी अपने बुंदेलखंडी में गाते हैं जे भाव के बेरन मुरलिया की धुन सुन के, बेरन मुरलिया की धुन सुन के, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया। भैंस खो भूसा सास खो दार, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया। तो उल्टो हो गओ। सास खो भूसा भैंस खो दार, रहो नैया ख्याल ए गुइया, रहो नैया ख्याल ए गुइया। अरे बेरन मुरलिया की धुन सुन
रहो नैया ख्याल एक मिया रहो नैया ख्याल एक मिया रहो नैया ख्याल। भगवान ने जब बांसुरी बजाई सबको बुलाया। किसी ने कहा राधा तुम नहीं गई? बोले उन्होंने बुलाया नहीं। बोले उन्होंने तो सबको बुलाया। राधा बोली हम सब में नहीं हैं, हम अलग हैं। कि सब में पर सबसे अलग अमन की दशा छुपाए। बोराई सी राधिका न बोले ना बतराए। भगवान समझ गए राधा ऐसी नहीं आएगी, तो फिर बांसुरी में राधा को बुलाया। क्या कहा कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए। और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। ले अंतर में प्रेम अगाधा छोड़ के सारे जग की बाधा। वेदवती सरिता सी राधा प्रेम के सिंधु समाने चली है। आए झेंझावाद के झोंके विषधर राह भले ही रोके। पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके प्रीति की रीत निभाने चली है। और जो राधा जी भगी सो भगवान भी सभा में उठ के खड़े हो गए। बलराम बोले बात का है? भगवान ने तो दौड़ ही लगा दी रथ पे। पीछे से बलराम जी दौड़े, भगवान रथ पे बैठ गए। और जो महल में पहुंचे सत्यभामा ने सुभद्रा ने दो ही हाथ खोल दिए। बोले नहीं भैया आज तुम महल के अंदर नहीं जा सकते। भगवान बोले बहन जा बताओ भीतर हो का रहो। बोले कछु विशेष चर्चा चल रही है माता जी और भाभी के बीच में। आज बड़ी मां एक शब्द और देखना है आप। भगवान को जब देवकी से काम परत तो क्या कहते? छोटी मां। देवकी से काम पड़ता था तो छोटी मां, रोहिणी से काम पड़ता था तो बड़ी मां। पर जब यशोदा का नाम आता था तो कहते थे मेरी मां। यशोदा को आए भगवान की मेरी मां, क्योंकि मां मां होती है। मां से का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। घर में दो स्त्रियां हो पता करना है कि मां कौन है और पत्नी कौन है। बिल्कुल सरल तरीका। जो 24 घंटा पेट की तरफ देखे समझ गयो। जब मतारी आए, मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है। इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखत है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ। उसको तो रुपया से मतलब है। हाँ अरे दद्दा पैसे के बहन भ्रात पैसे के तात मात पैसे की हित जात पैसे की लुगनिया है। सब पैसा को खेल है। भगवान बोले बहन मुझे भीतर सुन लेने दे। अगर नहीं जाने देती बोले हाँ भैया कान लगा के सुन ले। और जो भगवान ने दरवाजे में कान लगाओ वो भीतर राधा के विरह की चर्चा चल रही थी। और जो भगवान ने सुनी भगवान दो ही हाथ करके चिल्लाने लगे राधे राधे राधे। भगवान इतने प्रेम में पागल हो गए कि भगवान के हाथ गल गल के जमीन पे गिरने लगी। कितने हाथ बचे भगवान के गल के बह गए। बलराम जी ने देखा कि कृष्ण के हाथ ही गल गए तो वे कह रहे थे राधा। अजय चिल्ला रहे थे कन्हैया कन्हैया। सो कृष्ण के प्रेम में बलराम के हाथ बह गए। और जब सुभद्रा ने देखा कि दोनों भाइयों के हाथ बह गए तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम चिल्ला रहे थे कन्हैया। और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया भैया। सुभद्रा के हाथ गल के बह गए। ऊपर खड़े थे नारद बाबा। बोले प्रभु जो कौन सो अवतार आए? भगवान बोले नारद इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलबित अवतार। नारद जी बोले प्रभु हमने तो दर्शन कर लिए, पर अगर किसी और को आपका दर्शन करना तो कहां मिलोगे? भगवान बोले नारद पुरी में एक राजा इंद्रदुम्न और गुंचा देवी हैं। उनके ते बहुत समय से संतान नहीं है। अब हम उनके ते जन्म ले हैं। भगवान ने वही रात में राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न दाव के इंद्रदुम्न तुम सवेरे जाइयो और समुद्र में एक लकड़िया बहता है। जगन्नाथ स्वामी सिर्फ नीम की लकड़ के बनत है।
अब ज्यादा चर्चा हो जे है, त्रेता में भगवान राम ने जोन 7 पेड़ों में छुप के बाली को मारो तो वे नीम के पेड़ हते और उनको वरदान दो तो के हम जगन्नाथ बने हैं तुम्हारे रूप में। इससे नीम के अलावा कौन और लकड़ के जगन्नाथ जी नहीं बना। तो भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि सुबह तुम समुद्र में जाइयो, एक लकड़िया बेता है, तुम उसको ठिकाने लगा के किनारे उसकी मूर्ति बनवा जो हमों में प्रकट हो जाए। राजा रात ही में गए तो सही में एक लकड़ बेत आ रही थी। राजा ने बड़े बड़े कारीगर बुलाए, पर जो भी मूर्ति बनावे आवे ओके हथियार टूट जावे, हथियार टूट जावे। राजा बड़ो परेशान। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित विश्वकर्मा जी आए पुरी में। अब बोले मूर्ति बनवा लो मूर्ति। अब राजा को तो कारीगर चाहे नहीं, तो बोले हमें बनवाने। बोले हमारी एक शर्त रहे है, हम जौन कमरा में मूर्ति बने 21 दिन में बने हैं, ना कोई भीतर आएगा और ना कोई बाहर जाएगा, केवल लगे रहे। राजा ने कही हमारी तो मूर्ति बन जाए, हमें खा लेने देने। लकड़िया रखवा दे, गेट लग गए। 7 दिन हो गए। रानी बोली कि राजा 7 दिन से वो बड़े ही भीतर है, मरने का हो। समझा 14 दिन और हो गए। राजा ने बहुत समझाओ पर नहीं समझा पाए। काहे 4 काम दुनिया में कोई नहीं कर सके। अजय को हटा में कर ले सो हमने जो सोने को चूरा दाओ व्यास गद्दी से कह रहे दे, जो धरो भगवान के चढ़ा दाओ। जे को 4 काम कर ले वे हाथ उठा दियो जो चूरा ले जो हमारी को लगते लगी एक जजमान ने दाओ तो और दे है कौन 4 काम जे को कर ले वे सो हाथ उठाइयो। सबसे पहले हाथी को 1 घंटा के लाने ओली में बैठाने हैं। उठाओ हाथ, कौन खुचाने चूरा मार जाओ चटनी बात जाए। हमें तो पगल आया है कि चूरा यहां सही दे दें। दूसरो काम चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने हैं। तीसरो काम मच्छर को 1 जोड़ी कपड़ा बनवाने हैं। और चौथो काम घर की घरवारी को समझाने हैं। एक हाथ नहीं उठो, को नहीं समझा सके रे। हम तो हम ही से जानत, हमने समझा दे 2-4 देश, पर घरे जाके हम ही समझ जात। को किले में पढ़ रहा हम तो कहते पंडितान तुम जो कहो वो आखिरी फैसला ने उमर फोरो ने पका। हमारी आज तक लड़ाई नहीं भाई गई, काज हम बीच में बोलता ही नहीं। उनने तो जो कही सो पन्ने कही हाउ, अब ना ही करके को फांसी टंग रहा हो तो पहले चूरा को के बस की नहीं। राम कार्य जा नहीं रहो भीतर। 14वां दिन हुआ, ध्यान से सुनना। और रानी ने जाकर के गेट खोल दिया। वहां 3 मूर्तियां बनी थी जिनके हाथ नहीं बन पाए थे। ना वहां बड़ ही मिला ना कोई हथियार मिला। किसी ने राजा से सभा में जाके कहा राजा साहब रानी ने दरवाजे खोल दे। राजा तो दौड़ के आया और देखा कि मूर्ति खंडित है, जमीन में सिर पटकने लगा। अरे रानी ये तूने क्या किया, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई राजा तेरी रानी ने तो मेरी लीला पूरी की है, मुझे ऐसे ही प्रकट होना था बिना हाथ के। आकाशवाणी ने कहा मां वरदान मांगो। राजा बोलो कि रानी अपने ते संतान नहीं, पुत्र मांग ले। देवी गुंचा बोली हम जो मांग है मिले हैं। भगवान बोले मां मांग तुझे जो चाहिए हो। राजा बोले लड़का मांग ले, अपन 100 साल से भजन कर रहा है। और रानी ने पता है क्या वरदान मांगा। कहा हे भगवान अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं जीवन भर के लिए बाजू हो जाऊं, मेरे यहां कभी कोई औलाद न हो। राजा बोलो पागल हो गई, भगवान ने वरदान की कही तुमने बाज होवे को वरदान मांग लो। देवी गुंजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजा तुमने सुना नहीं उन्होंने मुझसे क्या कहा था। बोले क्या। बोले उन्होंने कहा था मां। राजा जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, मैं नहीं चाहती कि अब दुनिया में दूसरा कोई मुझे मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से यह जगन्नाथ ही मेरा बेटा है। आज भी जगन्नाथ जाइयो, दक्षिण द्वार पे 2 चौतरा बने हैं, एक राजा इंद्रदुम्न को, एक देवी गुंजा को। आज भी कराए दिन में भगवान पिंडदान करते हैं अपने मां बाप को।
आज भी श्राद्ध होते भगवान की कछु जमीन है जो जगन्नाथ के नाम से, बाकी तो ट्रस्ट के नाम से। बात जमीन को पैसा लग धरो जात और वो पैसा से राजा रानी की श्राद्ध होते। संबंध ऐसा बन जाए, अरे अपनो लड़का कबनो पिंडा पार है यार, एक दिन वो के भी तो पन्ने, फिर वो के पन्ने, और धन्य रे राजा और रानी, ऐसा संबंध भगवान से जोड़ा कि कई सौ साल हो गए पर आज भी पिंडा पड़ रहा है। संबंध बने तो ऐसा बने भगवान से। तो जब गुंजा देवी ने कहा कि आप कहां रहोगे, भगवान बोले मंदिर में, तो रोने लगी, बोले तुमने यशोदा को भी धोखा दो, हमें भी धोखा दे रहे। भगवान बोले मां साल भर तो मैं मंदिर में रहूंगा, पर आषाढ़ की शुक्ल की 2 को हम मंदिर से निकल रहे हैं और 9 दिन तक तुम्हारे लगा रहे हैं। तो भगवान आज अपनी मां से मिलवे न करे हैं, अब 9 दिन भगवान वही मंदिर में रहे हैं। अब हमें शिव महापुराण कहना था, कभी भगवान ने चाहा तो हम पूरा चरित्र आपको जगन्नाथ जी का सुनाएंगे, कभी ठाकुर जी ने कृपा करी, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो कथा हम कर रहे हैं भाई कर रहे हैं, शिव महापुराण बोले हैं तो शिव महापुराण बोले हैं। ऐसे जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान, जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान, जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान, जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासायो नित्याय परमात्मने। बोलो, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इस मंत्र से। एक एक शब्द आप लोग भी बोलो आज, क्योंकि रथ ध्वज है। बोलो नीलाचल नीलाचल निवासायो निवासायो नित्याय नित्याय परमात्मने परमात्मने बलभद्र सुभद्राय बलभद्र सुभद्राय बलभद्र सुभद्राभ्याम बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। जगन्नाथाय नमो नमः। जय जगन्नाथ 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 भगवान दे दो भक्ति का वरदान, जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान, जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान, जय जय जगन्नाथ भगवान दे दो भक्ति का वरदान। बोलो जगन्नाथ भगवान की, जय। बलभद्र लाल की, जय। बहन सुभद्रा की, जय। चक्र जी महाराज की। अब आज की चर्चा को यहीं विराम। कल भगवान शंकर की पूजा का विधान, पहली बार किसने शिव का पूजन किया, कैसे कैसे शिवरात्रि का पूजन होना चाहिए, क्या चढ़ना चाहिए, क्या शिव जी पे नहीं चढ़ना चाहिए, कौन से जल से अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी कृपा करते हैं, एक एक चीज कल शंकर जी से। शंकर जी को भस्मी काय चढ़त, पहली बार कहां चढ़ी, भांग धतूरा बेलपत्र, शिव जी के गले में सांप कहां से आया, बाघांबर कहां से आए, बिच्छू कहां से आए, ये सारी चर्चाएं अतने जल्दी आ जाएंगे तुम। और कछु कछु तो अकेले फूला ही खावे आउता आखिरी में, कछु को कथा मथा से मतलब नोइया है, कछु आ रहे हैं चौरसिया परिवार को निपटावे और कछु आ रहे हैं हमें निपटावे। सही है, जितने हमें जाना तुझे भी जाके यार काहे। अब बोले गुरु जी आए एक दिन उनको निपटाया है, उन्होंने कथा मथा से मतलब नहीं है। और जे देखो इनने सोमेश ने काट दे हुए भी कह रहे कहा यार बोले विश्व पुराण करा रहे, एक दिन उनको निपटाया है। ऐसे नहीं आएगा निपटावे रे 6 बजे कहा को भगत याद। अब तुम भगवान को निपटावे आए, भगवान ने तुम्हें निपटा दे तो